हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स क्या होता है, डेवलपमेंट्स किसे कहते हैं, डेवलपमेंट्स होगा क्या, एक्चुअली में डेवलपमेंट किसको मानेंगे। डेवलपमेंट जो कि हम हिंदी में इसको विकास कहते हैं। विकास का मतलब होता क्या है? विकास का अर्थ, विकास एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति, समाज या क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक बदलावों को दर्शाता है। इसका मतलब जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक सुधार, आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। विकास को अक्सर एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। विकास को अगर हम बात करें, डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें लोग अपने जीवन के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनके जीवन का स्तर किस तरह का है, किस तरह का वो जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल को सरवाइव कर रहे हैं, लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। और समाज एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध स्थान बनाता है। यानी कि जो समाज है वो क्या करता है, अपने एरिया को एक एक समृद्ध यानी कि फुली डेवलप, यानी कि जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ उनको न्याय मिल रहा है ना, जहाँ वो स्वतंत्र फ्रीडमली रह पा रहे हैं, है ना, ऐसे सारी सुविधाएं जब उसमें इंक्लूड हो तो हम उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और आते हैं पहले टॉपिक पर, जो कि है डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डेवलपमेंट ना केवल ग्रोथ है या पैसा कमाना है या आर्थिक सुविधाओं को अर्जित कर लेना है। तो अगर हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक along with the improvement in the quality of life the pupil like health education etc। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ हमें क्या करना है कि लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना है। कौन कौन सी क्वालिटीज, यानी कि जैसे प्यूपल है तो प्यूपल लाइक हेल्थ, यानी कि प्यूपल जो है, लोग जो हैं उनकी हेल्थ कैसी है, वो एजुकेटिव हैं कि नहीं है ना, वो लिख पढ़ लेते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम एजुकेटिव नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट की स्कीम उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। और जो उनके हेल्थ के लिए या उनके लिए जो प्रॉफिटेबल चीजें हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो उनको अचीव नहीं कर पाएंगे या उनसे वंचित रह जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इकोनॉमी। हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या है, अब हम डेवलपमेंट के बाद देखेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी अगर हम बोले तो इकोनॉमी यानी कि अर्थ, वेल्थ, वेल्थ का जो फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। लेकिन उस फ्लो में प्रोडक्टिविटी आ रही है ना, कंजप्शन आ रहा है, यूटिलाइजेशन आ रहा है ना, वो सारी चीजें, यानी कि वेल्थ का जो पूरा सर्कुलेशन है उस प्रोसेस को हम इकोनॉमी बोलेंगे। इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर एक यूनिट को टारगेट करके और उसमें होने वाले सभी प्रोडक्टिविटी एंड कंजप्शंस वगैरह को इंक्लूड करके और उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उन सबको, पूरी एक प्रोसेस को इंक्लूड
किया जाता है तब हम उसे इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। A designated boundary area within production, consumption and investment activities are carried on। यानी कि किसी एक निश्चित बाउंड्री में, किसी एक निश्चित सीमा में, किसी एक निश्चित एरिया में हम प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी सारी जो भी एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्टिविटी से संबंधित है वो हम करते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। ये सारी प्रोसेस जो है इकोनॉमी कहलाई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल साउंडनेस। यानी कि जो हेल्थ है वो किन बेसिस पर है, यानी कि हेल्थ अगर हम देखेंगे तो पीपल्स की जो हेल्थ है वो किन बेसिस पर, किस तरीके से, यानी कि कैसी हेल्थ होना चाहिए। तो उनकी जो हेल्थ है वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए और मेंटली और सोशल साउंडनेस होना चाहिए, यानी कि सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के साथ उठना बैठना कर सके, समाज के साथ चल सके, है ना, समय के साथ खुद को बदल सके, या और मेंटली क्या स्ट्रांग हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है एजुकेशन। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन आज के समय में कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के बगैर कोई भी चीज या कोई भी प्रोसेस या कोई भी वर्क या कोई भी सर्विस पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी स्कीम को या सर्विस को या किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो हमें एजुकेटेड होना जरूरी है। लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम तक पहुंचना या स्कीम्स के बारे में जानकारी होना तो किस तरीके से पॉसिबल होगा, उसके लिए जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो। तो आइए देखते हैं अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी रिगार्डिंग द लॉ ऑफ द लैंड्स। यानी कि उनको उनके लैंड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना, ताकि वो अपने जो राइट्स हैं उन राइट्स के लिए अवेयर हो सकें, यानी कि वो जान सकें कि उनके लिए क्या राइट्स हैं या उनके लैंड से संबंधित, भूमि से संबंधित जो राइट्स हैं वो कौन से हैं, या लॉ हैं तो कौन से लॉ हैं। एंड नेक्स्ट है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी किसी ना किसी पर्टिकुलर गोल के लिए ही करेंगे, है ना, या हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट प्रॉपर किसी ना किसी गोल को अचीव करने की ओर देखेंगे। तो क्या गोल है और क्या थिंग्स हो सकती हैं हर व्यक्ति के लिए। अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो चीज अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग गोल हो सकते हैं, अलग अलग ड्रीम हो सकते हैं। हमारे लिए अलग अलग डेवलपमेंट्स का मीनिंग हो सकता है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स। यानी कि अलग अलग पर्सन, अलग अलग व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए अपना एक अलग गोल होता है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग गोल रहेगा, अपना एक अलग ड्रीम रहेगा। What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the others। यानी कि किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए कोई डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए वो चीज डेवलपमेंट ना होके डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। जैसे कि हमें चेयर बनाना है तो हमने
वुड को काट दिया, है ना, ट्रीज को काट दिया ताकि हम चेयर बना सकें, है ना। तो इससे हमारा जो गोल था, हमारी जो जरूरत थी, जो नीड थी, वो तो हमने पूरी कर ली, लेकिन उससे जो इन्वायरमेंट है उसको क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन साथ में दूसरे के लिए वही डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अदर्स डेवलपमेंट गोल एक्सपेक्ट इनकम, यानी कि जो और डेवलपमेंट है, जो अदर्स डेवलपमेंट है, जो कि इनकम्स के परफेक्ट इनकम के सेंस में गोल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि जो कंट्री में या जिस भी पर्टिकुलर सिटी की बात करें, उसमें जो भी लोग हैं सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध हो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। देन सेकंड, फ्रीडम, हर व्यक्ति को फ्रीडम हो, उसे घूमने की, काम करने की, वर्क करने की, डेवलपमेंट करने की, ताकि फ्रीडम होगी तो वो, अगर वो उसके पास फ्रीडम होगी तो वो फ्रीडमली क्या करेगा, काम कर सकेगा, वो अपना डेवलपमेंट कर सकेगा। देन थर्ड, सिक्योरिटी, यानी कि जो पीपल्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, उसके साथ कुछ लॉस हो या कुछ दिक्कत हो या एक्सप्लेनेशन हो, तो वो उससे, उस चीज से उसको सिक्योर करने के लिए उसकी सिक्योरिटी तो होना चाहिए, है ना। तो किसी भी कंट्री में पहली इक्वल ट्रीटमेंट होना, दूसरा लोगों को फ्रीडम होना, और तीसरा उनकी सिक्योरिटी होना, एंड फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, रिस्पेक्ट। एवरी पर्सन कैन वांट रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति रिस्पेक्ट के लिए ही काम करता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। वर्क तो वो कहीं भी कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसे क्या हो, रिस्पेक्ट मिले, है ना। तो फोर्थ हमारा है रिस्पेक्ट। तो ये चार चीजें जो कि हम डेवलपमेंट के सेंस में देख सकते हैं, जो हम हमारे गोल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नेशनल डेवलपमेंट फैक्टर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज नेशनल इनकम। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री in a particular year plus net factors income received from a world, यानी कि एक साल के अंदर हमारी कंट्री, यानी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके पर्टिकुलर उसका जो इनकम है, जो इनकम रिसीव हो रही है उसको काउंट किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर एक किसी कंट्री के अंदर जो भी अर्निंग हो रही है उसको इंक्लूड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट, टाइप एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होगा? एक साल में एक व्यक्ति द्वारा कमाया गया रुपया या पैसे। तो प्रत्येक व्यक्ति
कितनी इनकम कमाता है, कितना कमाता है, ये हम देखेंगे। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि एक कंट्री में एक साल में जो अर्निंग हुई है वो इनकम को, यानी उस कंट्री की इनकम को टोटल उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, पर कैपिटा। यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए कंट्री की टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। अकॉर्डिंग द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, यानी कि 2006 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ द रुपीज 4,53,000 पर एनम, यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2006 के अकॉर्डिंग 2004 में जो पर कैपिटा इनकम है वो 4,53,000 बेटर कंडीशन मानी जाती थी। यानी कि जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम 4,53,000 है या इससे ऊपर है तो हम उसको रिच कंट्री बोल सकते हैं। उस कंट्री को रिच कंट्री बोला जाता है या बोल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं किसी कंट्री की इनकम 37,000 से कम है या 37,000 है तो हम उस कंट्री को लोएस्ट इनकम कंट्रीज बोलते हैं, यानी कि लो इनकम वाली कंट्रीज बोलते हैं। इंडिया कम्स लो इनकम कंट्रीज विथ रुपीज 28,000 पर कैपिटा इनकम। इंडिया 28,000 पर कैपिटा इनकम के साथ जो है लोएस्ट इनकम कंट्रीज में आता है। एंड नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? Proportion of literate population in the 7 and above age group, यानी कि 7 साल जो 7 years है वो या उससे ऊपर वाले एज ग्रुप वाले लोग जो कि कैसे हैं, एजुकेटिव हैं, उनको हम बोलेंगे लिटरेसी रेट। यानी कि जो 7 एज से ऊपर वाले या उससे ऊपर वाले ग्रुप के जो लोग हैं उनका एजुकेटिव होना लिटरेसी रेट कहलाएगी। एंड नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1,000 lived children born in that particular year, यानी कि एक साल में 1,000 जिंदा जीवित बच्चों, यानी जीवित बच्चों जो जन्म ले रहे हैं और जीवित हैं, उन 1,000 बच्चों पर 1 ईयर से पहले मरने वाले जो बच्चों की संख्या है उसको, उस रेशो को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो,
नेट अटेंडेंस रेशो क्या है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात, यानी कि जो 6 से 10 एज ग्रुप है, जो 6 या 10 के बीच में जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के बच्चे स्कूल में प्रेजेंट्स हैं, और जो टोटल उस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको डिवाइड करते हैं, तो उस रेशो को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक साल में 6 से 10 के बीच के जो एज वाले बच्चे हैं टोटल, और जो जो स्कूल जा रहे हैं वो, उनका रेशो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशो। नेक्स्ट है सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स इन अ कंट्री, यानी कि 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या को हम सेक्स रेशो बोलते हैं। सेवेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज। अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या है, तो पब्लिक फैसिलिटीज में रोड्स, ब्रिज, पावर और हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन टूल्स वगैरह सारी चीजें। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मेजरिंग बाय डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल, यानी कि जो कि क्या है, किसी कंट्री का एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम को मेजर करके किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, जो कि था डेवलपमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।